दोस्तों आपको भी बनाना है बिल्कुल वेस्ट कतरन का इस तरीके का पायदान, तो प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा तो आप भी जान पाओगे कैसे बनाना है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आपके यहाँ पे मौसम कैसा है? हमारे यहाँ पे तो आज बहुत तेज़ से बारिश हो गई। काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और एकदम से आई इतनी तेज़ बारिश आई थी कि पूछो मत। और वो भी 10 बजे से लेके 1 बजे तक बारिश बहुत तेज़ हुई थी। और 1 बजे हमारे बच्चों का टाइम हुआ था तो मैं छाते में ही गई थी। उस टाइम भी थोड़ी हल्की हो गई थी लेकिन हो रही थी बारिश। फिर जो भी कपड़े थे मेरे सूखे ऊपर, रात को धुले थे मैंने, तो सारे कपड़े मैं लेके आ गई थी नीचे। फिर मैंने उनको फोल्ड कर दिया था सभी कपड़ों को। और 10 बजे तक मेरा सारा ही काम हो गया था। कपड़े वगैरह जो भी धुलने थे सब काम करने के बाद मैं फ्री हो गई थी। तो मैं कुछ सिलाई का ही काम करने जा रही थी। इससे पहले मैंने देखा बारिश आ गई बहुत तेज़ से, तो मैं कपड़े लेने चली गई ऊपर, क्योंकि मुझे जो भी काम करता बोल के गया था स्कूल जाते समय, मम्मी मैं आऊँगा तो मुझे घी की बर्फ़ी बनाना। तो मैं बना रही थी आज घी की बर्फ़ी और मैंने लगा दिए थे माता रानी के गाने। जब मैं कोई काम करती हूँ ना और गाने लगा देती हूँ तो मेरा गानों में ध्यान रहता है और काम भी मेरा बहुत जल्दी होता है। मैं सिलाई करती हूँ तब भी लगा देती हूँ, कोई भी घर का काम करती हूँ तो मैं गाने लगा देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो माता रानी के गाने भी लगा रखे थे मैंने और मैं कर रही थी सारी तैयारियां। तो मेरे ड्राई फ्रूट जो भी मैं डालूँगी बर्फ़ी में घी की, तो उसमें मैंने सारे काट लिए थे। गोला मैंने कम घिसा था क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने बचा दिया था कुछ गोला। तो उसके बाद मैं घिया छील रही थी, घिया घिस भी देती हूँ मैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं। और आप भी ट्राई करना बनाना, और बहुत अच्छी लगती हैं हमारे बच्चों को। तो मेरा छोटा वाला बेटा तो इतना खुश हो रहा था, स्कूल से आते ही उसने खाना भी नहीं खाया, बोल रहा था अभी दो मुझे घी की बर्फ़ी। तो मैंने रख दी थी कढ़ाई और अब इसमें डाल देती हूँ मैं 2 चम्मच घी। डाल सकते हो आप, या आपके पास घी नहीं है और रिफाइंड भी डाल सकते हो, तो कुछ भी डाल सकते हो आप। तो थोड़ा सा चिकना ही रहे उसमें, थोड़ा सा ही डालना, ज़्यादा नहीं। तो मैंने 2 चम्मच डाल दिया था इसमें देसी घी। और उसके बाद जो घी मैंने घिसा था उसको मैं अच्छे से निचोड़ देती हूँ, क्योंकि जो पानी होता है ना हमारा वो निचोड़ जाता है तो अच्छा रहता है, जल्दी से हमारा घिया गल भी जाता है। तो मैंने डाल दिया था घी को और अच्छे से चला देती हूँ उसको। और इसको कुछ देर तक हम रखे रहने देंगे। जब ये गल जाएगा ना अच्छे से, तब इसमें जो भी डालना है हम तब डालेंगे। तो थोड़ी देर मैंने रखा रहने दिया था। फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसमें दूध, क्योंकि दूध का हमें खोवा बनाना है तो वो फूकेगा। जितनी देर में वो फूकेगा दूध हमारा, उतनी देर में ही हमारा घिया भी गल जाएगा। सिर्फ आपको चीनी सबसे लास्ट में गिरनी है जब हमारा घिया अच्छे से गल जाए, क्योंकि घिया में अगर चीनी पहले ही डाल दी आपने तो मीठा है ना गलने नहीं देता है। और जो ड्राई फ्रूट काटे थे मैंने वो भी डाल दिए दूध के साथ में ही, तो इसमें साथ में ही डाल देती हूँ और ये अच्छे से मैं चला देती हूँ। चलाने के बाद तो हमें इसे कुछ थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। अगर हम चलाएंगे नहीं ना तो ये दूध फूक रहा है तो ये चिपक जाएगा। तो कुछ 5-5 मिनट पे हमें इसको चलाते रहना है कम गैस पे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी, गैस चिपक जाएगा। तो बीच बीच में मैं इसको चलाती रहती हूँ। और फिर हमारा ये हो गया था तैयार। तो मैंने इसमें डाल दी थी चीनी, और चीनी चलाने के बाद हम कुछ देर तक चला देते हैं। तो थोड़ी देर ही चलाना है इसको, फिर चिपक जाएगा ये। तो थोड़ी देर चला देंगे फिर ऐसे ही रखे रहने देंगे। ये हो गया था तैयार। तो जो मैंने प्लेट ली है इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। तो घी से क्या होता है, अच्छे से हमारी जो बर्फ़ी जमेंगी निकल जाएंगी। तो मैंने घी इसमें लगा दिया थोड़ा थोड़ा, और इसको सबको मैं गरम गरम इसी में रख लेती हूँ। और गरम गरम रख के इसको मैंने इससे जो पौनी होती है इससे मैंने दबा दिया उसको। और जो भी मैंने ड्राई फ्रूट काटे थे इस पे, तो इसको सजा देते हैं थोड़ा सा। तो मैंने इस तरीके से उसको सारा जो भी ड्राई फ्रूट छोटे छोटे काट कर लिए थे मैंने, तो इससे पौनी से मैं इस तरीके से दबा देती हूँ। और कुछ ये बन के इस तरीके से तैयार हो गई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने ये आधा घंटे के लिए रख के निकाली फ्रिज में से। और फ्रिज में हमें तब रखनी है जब थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए। यूज करने का बहुत अच्छा तरीका। और तो ये मेरी काफ़ी दिन से रखी हुई थी, मैं रोज़ सोचती थी आज बनाऊं कल बनाऊं। तो इसमें देखो मेरी उस दिन सुई खो गई थी, गलती से मेरे से मिल नहीं रही थी, तो ये सुई आज मुझे छोटी छोटी कत्तलों में मिली है। और जैसे ही मैं कत्तल निकाल रही थी ना हाथ से, मेरे हाथ में पूरी सुई चली गई और ब्लड आ गया और बहुत तेज़ से मेरे हाथ में लगी थी। और उस दिन जिस दिन खोई थी ना मैंने पूरे में देख ली, नहीं मिली। तो कतरन नीचे रहती हैं तो मैं रखती हूँ, तो उसी चक्कर में उसमें चली गई। तो ये मैंने 2 शॉपिंग बैग ले लिए थे और इसको मैं अलग कर लेती हूँ। और इसका मैं आपको इतना बिल्कुल वेस्ट कतरा नहीं है जिसको कूड़े में हम आग लगा देते हैं या फेंक देते हैं।
वैसी कतरन है, बिल्कुल भी बड़ी बड़ी कतरन नहीं है, बहुत छोटी छोटी हैं। तो इसी से मैं आपको एक पायदान बनाने का तरीका बताऊंगी और बहुत अच्छा तरीका है ये। तो आप ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा तो आप जान पाओगे कैसे मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने एक चुन्नी ली थी जो वेस्ट थी, बिल्कुल बेकार, और ये दोनों ही कपड़े बेकार थे मेरे। तो मैंने इस पे सिलाई लगा ली थी, शॉपिंग बैग पे दोनों को जॉइंट कर लिया था। और फिर उसके बाद एक मैंने ये प्रांत थी, मैं उसके नाप से दोनों तरफ 6 साढ़े 6 इंच मैंने नाप लिया था। तो एक सर्कल बनाना है आपको गोल, आपको जितना बड़ा बनाना है, मुझे तो काफ़ी बड़ा बनाना था तो मैंने इतना लिया है। नहीं, आपको जितनी बड़ी हमारी परात है वैसा भी बना सकते हो, छोटा सा। तो ये मैंने इस तरीके से एक सर्कल बना लिया था गोल, और अब मैं इसको काट लूँगी। तो मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाहती थी क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटे के लिए बना रही हूँ मैं। वो कहता है मैं होमवर्क किया करूँगा उसमें सर्दियों पे बैठ के, तो मैं उसके लिए थोड़ा बड़ा बना रही हूँ जो अच्छे से बैठ जाए वो। तो आपको इस तरीके से काट लेना है ये, और बिल्कुल मेरी छोटी छोटी कतरन है, ये बहुत बेकार कतरन है। तो मैं इसी से आपको बनाना बताऊंगी आज। तो इस तरीके से आपको फैला लेना है अच्छे से, और जो बड़ी कतरन है ना उसको आपको काट लेना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कतरन नहीं रखनी है, इसके अंदर सिलाई लगाने में दिक्कत होती है। तो छोटी छोटी कतरन करके मैंने काट ली थी, ये जो भी मुझे बड़ी दिख रही थी ना मैं काटती जा रही थी साथ साथ उसको। तो ऐसे ही आपको भी काटना है क्योंकि बड़ी कतरन नहीं रख सकते। तो ये कपड़ा था, मैंने इस तरीके से इस पे फैला दिया था, और जितनी आपकी मशीन चल पाए उतना आपको कपड़ा रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। तो मैंने उसी हिसाब से रखा था कपड़ा जो मेरी मशीन चल जाए अच्छे से। तो फिर मैंने एक सुई ले ली थी और उसमें डाल लिया था धागा। तो इसमें ना मैं मोटे मोटे टाँके लगा दूँगी जिससे हमारा ये इधर उधर ना जाए। तो इसमें मोटे मोटे मैं काफ़ी दूरी पे 2-1 सुई के वो लगा दूँगी टाँके, तो उससे हमारे क्या होगा, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा ये। तो मैं वही लगा रही थी, और देखो वो लग के हो गया था तैयार। अब मैं इसको कर देती हूँ उल्टा। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो हम बाद में काटेंगे, और जो हमने सर्कल बना के काटा है गोल उसी हिसाब से हम काट लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा है जो कपड़ा सारा काट देंगे। तो मेरा सारा कपड़ा देखो कट गया था, और इस तरीके का लुक आ रहा है कुछ इसका। तो अब हम इस पे लगाएंगे सिलाई इस तरीके से सारे में। तो ये मैंने काट लिया था, चुन्नी भी ले ली थी, और जो भी मेरी कतरन है फिर से मैं उठा के रख देती हूँ सारी, क्योंकि आपको पता है मैं एक भी कतरन नहीं फेंकती हूँ, मैं सारी उठा के रखती रहती हूँ। फिर आ गई थी मैं अपनी मशीन पे। तो मशीन पे आके मैंने लगानी कर दी थी सिलाई शुरू इस तरीके से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत से लग रही थी ये सिलाई। तो मैंने बोला बंसिका से कि बंसिका तुम पकड़ के खिंचवा दो इसको। तो बंसिका आ गई अब तो, लेकिन वो खींच नहीं पा रही थी, छोटी है बहुत। तो फिर मैंने ही खींच के लगाई, और फिर सिलाई लग के हो गई थी तैयार। और मैंने एक चुन्नी ले ली थी उल्टी तरफ लगाने के लिए, तो मैं इस चुन्नी को भी लगाऊंगी इसके अंदर। तो जो हमारा शॉपिंग बैग है ना वो दिखेगा नहीं इस तरीके से। तो मैंने इसको फाड़ लिया था, और ये मैं चुन्नी लगा दूंगी इसमें नीचे की साइड, तो उससे थोड़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। और जो एक्स्ट्रा है ना हम काटते रहेंगे जब भी निकलेगा, क्योंकि तब तक इस पर पाइपिंग नहीं लगेगी तो निकलता रहेगा थोड़ा बहुत। तो मैं इस तरीके से ही बनाऊंगी, और आप भी बनाना। और कत्तल का बहुत अच्छा तरीका है ये, और इतना प्यारा बन के तैयार हुआ था ना, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत प्यारा लग रहा था और एकदम गुदगुदा लग रहा था। और हमारी मम्मी जी भी यहीं बैठी थी, तो मम्मी बोल रही थी बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो मैंने ये चुन्नी ले ली थी, जिससे मुझे लग रहा था ये प्लेन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसमें एक डिज़ाइन लगाऊंगी। वो आप बने रहना ब्लॉग में तो जान पाओगे किस तरीके से। तो इसमें मैं डिज़ाइन लगाऊंगी पूरे में, बहुत प्यारा बन के तैयार होगा ये। तो मैंने ये पट्टियाँ 5-5 इंच की चौड़ाई में काटी थी, और लंबाई तो कितनी भी रख सकते हो ना। तो इस वजह से मैंने ऐसी चुन्नी ली थी। और आपको भी कलर मैच करके लेना है जैसे अच्छा लगे उस पर। डार्क कलर है ये चुन्नी का, तो मैंने वही लिया था डार्क कलर। तो इस तरीके से फिर मैं इसको काट लेती हूँ सभी को। और ये पूरी मेरे को फ्रिल बनानी है, जैसे हम बाजू में लगाते हैं ना फ्रिल, उस तरीके की हमें इसमें फ्रिल बनानी है। और वो बना लेंगे, और फिर चारों तरफ लगानी है हमें, उससे बहुत अच्छा लुक आएगा हमारा। तो पहले मैंने इसको चुन्नी जो थी हमारी पूरे पे इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ, और चारों तरफ हमें पकड़ के सिलाई लगानी है, जो झोल नहीं आए हमारी कहीं भी, क्योंकि इस पे झोल आ जाती है। ये चुन्नी हल्की होती है और हमारा ये भारी होता है, और काफ़ी बड़ा था ना ये, तो मुझे सिलाई लगाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, ज़्यादा नहीं। तो आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा भी बना सकते हो, बड़ा बनाना है बड़ा भी बना सकते हो।
तो आपकी वो मर्जी है जितना भी बड़ा, लेकिन आप इस हिसाब से बनाना जो मशीन पे आप चला सको, दिक्कत ना हो आपको। फिर एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है ना, आपको बाद में ही काटना है, इसमें पहले नहीं काटना है। आप ऐसा मत सोचना पहले ही बराबर काट लो, जितना हमारा सर्कल है तो उतना पहले ही नहीं काटना है। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको बाद में ही काटना है, क्योंकि जब हम ऐसे लगाते हैं ना तो थोड़ा बहुत हमारा इधर उधर हो ही जाता है, तो आपको बाद में काटना है, तो उससे अच्छी फिनिशिंग आती है आपकी। तो जो फ्रिल के लिए मैंने टुकड़े काटे थे सभी के, तो इन सबको मैं सबको जोड़ लूँगी एक साथ और फिर इस पे लगाऊंगी सीधी सिलाई। और जिस तरीके से हम डोरी बनाते हैं ना सूट में लगाने के लिए या ब्लाउज में लगाने के लिए, उसी तरीके से इस पे 5 इंच चौड़ाई कपड़ा है, लेकिन आधा इंच की इस पे सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से फिर हम जैसे डोरी को पलटते हैं ना, वैसे ही हम इसको पलट लेंगे। और पलटने के बाद जैसे फ्रिल बनाते हैं लगाने के लिए ब्लाउज में या सूट में, तो उसी तरीके से हमें इसकी बनानी है। और पहले हम लगाएंगे इस पे पाइपिंग, क्योंकि चारों तरफ पाइपिंग लगा लेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम फ्रिल और उसके बाद लगाएंगे फ्रिल को। तो इस तरीके से आपको एक पाइपिंग के लिए कोई भी कपड़ा ले लेना है, या तो नीचे वाला जो लगाया है आपने उल्टी साइड वो ले लेना है, या आपके पास ऊपर की साइड वाला कपड़ा हो तो वो ले लेना है। तो आपको पूरे पे पाइपिंग लगानी है। पहले पाइपिंग लगाने के बाद आपको फ्रिल लगानी है, क्योंकि जब हमारी पाइपिंग लग जाएगी अच्छी से फिनिशिंग में, तब इसके ऊपर फ्रिल लगानी है। तो इस तरीके से आपको, और थोड़ी सी दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं, आप इसी तरीके से फोल्ड करते जाओगे तो बहुत अच्छे से बन के हो जाएगा तैयार। तो देखो मेरी चारों तरफ अच्छे से पाइपिंग लग गई थी फिनिशिंग के साथ। तो जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं मैंने काट दिए थे सभी। तो दोनों तरफ देखो किस तरीके से फिनिशिंग आ रही थी, बहुत अच्छी, कहीं से भी। तो जो फ्रिल बनाने के लिए मैंने कपड़ा सब की सिलाई लगाई थी, तो उसी पे एक मैं सीधी सिलाई लगा देती हूँ आधा इंच के मार्जिन पे। तो मैं सिलाई लगा रही थी, बच्चे बोलने लगे मम्मी पहले खाना बना दो, भूख लगी है। तो ये 7:30 बजे का समय था और मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो मशीन पे से उठ के मैंने सारा काम किया था, बर्तन वगैरह धुल के, और फिर मैंने पूजा भी करी, और मैं खाने की तैयारी करके फिर दोबारा से बैठी थी मशीन पे। तो बच्चे होते हैं ना, तो हमें बीच बीच में उठना भी पड़ता है काम के लिए। तो पहले मैं लग गई थी बच्चों को खाना बनाने, और बच्चों को मैं खाना बना देती हूँ, सभी बच्चों को बना के खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी। फिर उसके बाद में बैठूँगी मैं मशीन पे दोबारा से, क्योंकि अभी मेरा पायदान कंप्लीट नहीं हुआ था, आपको भी पता है। तो पहले मैं बना देती हूँ पराठे। और बारिश का मौसम था, बच्चों को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बड़ा वाला बेटा कह रहा था मम्मी पकौड़ी बनाओ, छोटा वाला बेटा कह रहा था मम्मी आलू के पराठे बनाओ। तो हम तो एक ही के पसंद की बना पाएंगे बनाने। और फ्रिल इस तरीके से बनाऊंगी मैं पूरी, जितनी बड़ी थी मेरी, बहुत सारी बड़ी चुन्नी थी, तो पूरी की मैंने काट लिए थे, आपने देखा ही था। तो इस तरीके से फ्रिल बनानी है आपको भी। तो फ्रिल भी बन के हो गई थी तैयार, सभी बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मेरा भी मन लग रहा था काम करने में। पायदान को चारों तरफ जो मैंने पाइपिंग लगा रखी है उसी पे आप इस तरीके से ही आपको लगानी है। और जब मैंने दोस्तों इस पे फ्रिल लगाई, तो उसके बाद तो इसका लुक देखो कुछ और ही था। तो बहुत प्यारा लग रहा था ये वेस्ट कतरन से, इतने प्यारा पायदान, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था ना ये, इसमें छोटी छोटी कतरन भरी हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा। और हमारी मम्मी जी भी यहीं बैठी हैं, वो भी टीवी देख रहे थे, तो उन्हें भी बहुत प्यारा लग रहा था, बार बार बोल रहे थे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो मुझे लग रहा था बीच में कुछ प्लेन सा है, क्योंकि चारों तरफ इसका हो गया था। फिर मैं निशान लगाया था गोलाई में, तो उसी पे मैं चारों तरफ फ्रिल लगा दूंगी, और उसको लगने के बाद तो और भी प्यारा लग रहा था ये। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे घर में तो सभी को बहुत पसंद आ रहा था। और मेरा छोटा वाला बेटा कह रहा मम्मी कब बनेगा, मैं बैठ के देखूंगा इस पर। तो वो कह रहा था मैं सर्दी आएगी ना इस पर होमवर्क किया करूँगा। मैंने कहा ठीक है आप कर लिया करना। तो ये बनने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा था, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ऐसा लग रहा था पूरा बनने के बाद, कमेंट करके बताइएगा। तो मेरा छोटा वाला बेटा बैठ गया था इस पर, तो देखो बैठने के बाद कैसे घूम रहा है वो इस पर, बहुत खुश हो रहा था, कह रहा है इस पर मैं ही बैठ के होमवर्क किया। तो वेस्ट कतरन से पायदान बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।